नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, ये क्या हो गया है? ये कुछ ऐसा हुआ है जो साल में भी अगर 1-2 बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये तो एक टूर्नामेंट में 2 बार हो गया। मैंने क्लेशियन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं बात कर रहा हूँ बेहद ही बड़ी खबर की, जो आ रही है इस समय कतर मास्टर से। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है कतर मास्टर्स के 7 राउंड्स में से। छठवें राउंड में जब उन्होंने जीत हासिल की तो ऐसा लग रहा था कि अब धीरे-धीरे जो है शनैः शनैः वो वापस आ रहे हैं फॉर्म में। 4.5 पॉइंट हो गए थे। जॉइंट सेकंड पोजीशन पे पहुंच गए थे। लेकिन 7वें राउंड में उनके सामने थे भारत के 2 बार के नेशनल चैंपियन मुरली कार्तिकेयन। मुरली एक समय अपनी रेटिंग 2650 के ऊपर भी ले जा चुके हैं। बहुत ही टैलेंटेड माने जाते रहे हैं और उन्होंने अपने खेल जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। और इन रियलिटी क्लासिकल चेस की अगर बात करें तो विश्वनाथन आनंद के बाद मुरली कार्तिकेयन दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहते हुए पराजित किया है क्लासिकल चेस में। तो ये अपने आप में एक बेहद ही बड़ी बात है, बेहद ही बड़ी घटना हुई है। तो मैं आपको लेकर के चलूँगा सीधे उस गेम का विंडो में और हम देखेंगे वो मुकाबला मैग्नस कार्लसन वर्सेस मुरली कार्तिकेयन। क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, ऐसा क्या घटित हुआ कि मैग्नस कार्लसन को हार का सामना करना पड़ेगा? तो मैं बिल्कुल शुरुआती पोजीशन में लेके चलता हूँ। मैग्नस कार्लसन ने सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और सबसे बड़ी बात E4 खेल करके शुरुआत करी। कार्तिकेयन ने जवाब दिया यहाँ पर E5। यहाँ पर अगली चाल आती है नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। मतलब 1000 मैच खेले होंगे मैग्नस कार्लसन इस लाइन में। राय लोपेज ओपनिंग में बिशप B5, A6। कार्लसन चुनते हैं बिशप A4, नाइट F6, नाइट C3, B5, बिशप B3। सारी कॉमन लाइन जो नॉर्मल लाइंस हैं वो यहाँ पर होती हैं। बिशप C5 लाइन खेलते हैं यहाँ पर मुरली कार्तिकेयन और मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट D5। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नाइट इंटू E4 जो है वो काम नहीं करता है, बिकॉज ऑफ D4 आता है सबसे पहले। और यहाँ पर अगर आप पॉन इंटू D4 जो है वो मार दें तो आफ्टर कैसल कैसल ये इस तरह से गेम चलता है, बट वाइट को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहता है आफ्टर रुकी 1। और अगर यहाँ पर आप देखिए कि आप पीछे भी नहीं लौट सकते हैं, आप पीछे लौटेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप रुकी 8 वगैरह ऐसा कुछ खेलते हैं तो बिशप G5 आता है। बहुत ही एक डेंजरस लाइन है, तो इसीलिए यहाँ पे नाइट इंटू E4 जो है वो मारा नहीं जाता है। ओके, इन्होंने खेला यहाँ पर D6, कार्लसन ने खेला यहाँ पर C3, बिशप E6, D4, पॉन इंटू D4, पॉन इंटू D4, बिशप इंटू D5, पॉन इंटू D5। यहाँ पे लाइन है बिशप B4 चेक और वाइट खेलता है यहाँ पर किंग F1 और नाइट E7। ये जो पोजीशन है एक्चुअली में ये वाइट को फेवर करती है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मैग्नस कार्लसन अपना प्रिपरेशन भूल गए या कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पर। क्योंकि जो सबसे कॉमन मूव है, क्योंकि अभी आप देखिए कि D5 के पॉन मर रहा है और अपोनेंट नाइट से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मूव है, सबसे कॉमन मूव है, वो है बिशप जी। अब आइडिया ये है कि आप ये पॉन जो है वो कैसे भी नहीं मार सकते, बिकॉज ऑफ बिशप D5 आपका नाइट जो है वो पिन है, तो चाहे आप इस नाइट से चाहे उस नाइट से किसी से भी नहीं मार सकते। और अगर आप फॉर एग्जांपल आप कंटिन्यू करते हैं जैसे नाइट E4, सो यहाँ सॉरी अगर यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए इस पोजीशन में आफ्टर नाइट E5 बिशप G5, नाइट E4 जो है यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए तो वाइट जवाब देता है H4 करके और आप यहाँ से अपने रुक को जो है बाद में गेम में लेकर के आते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सचेंजेस अगर बोर्ड पे किया जाए तो वो फेवर करता है एक्चुअली में वाइट को। तो क्योंकि ब्लैक का पोजीशन क्रैम्प है, ब्लैक कैसल कहाँ करेगा, जहाँ भी करेगा उस पर आक्रमण आएगा, तो पोजीशन जो है आसान नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए। बाद में समय आने पे बिशप यहाँ से स्विच हो जाएगा, लाइट स्क्वायर पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है वाइट का, तो वाइट का पोजीशन अच्छा रहने वाला है। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने क्या किया, बिशप G5 नहीं खेला, उन्होंने क्वीन D3 खेला। और इससे क्या हुआ कि पहले क्वीन D7 आता है यहाँ पे, अब आप बिशप G5 आप आ नहीं रहा क्योंकि नाइट इंटू D5 अब तो अनपिन हो जाएगा बिशप। H4 किया कार्लसन ने, मुझे 100% श्योर है कार्लसन यहाँ पे प्रिपरेशन भूले हैं। और उसके बाद H6, H5, नाइट इंटू D5, यहाँ पे पॉन जो है वो कार्लसन का मर गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर टोटल जो है 6 पॉन है वाइट के पास और 7 पॉन है ब्लैक के पास। कैसल वाइट का टूटा हुआ है, तो अगर एंड गेम तक मुरली संभाल के ले जाएं तो मैच ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। कार्लसन अपना रुक गेम में लेके आए, जैसा कि उनका आइडिया था कि रुक किंग जो है इस पोजीशन के हिसाब से किंग F1 पे सेव है। एक्चुअली में मैग्नस कार्लसन बहुत ही क्रिएटिव चेस खेल रहे हैं जिसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वही बात है कि अगर क्रिएटिव चेस में भी अगर आप मिस कर गए कोई चाल आपकी प्रिपरेशन तो भारी तो पड़ेगा ही।
अब देखिए आगे क्या हुआ, इन्होंने लॉन्ग कैसल किया, मुरली ने A3 किया, बिल्कुल सही चाल है, बिशप A5 जाता है, फिर वो A4 करते हैं क्वीन साइड से। मतलब अल्टीमेटली आइडिया ये है कि आप कैसल किसी भी तरह करो, हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। ओके, A4 इन्होंने किया, बिशप B6, तो कार्लसन अपने नाइट को रीरूट करते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, नाइट D2, रुक H8, AB5 एक्सचेंज होता है और नाइट जाता है E4 पर। किंग आता है B7 पे और सब कुछ यहाँ पे ठीक ही ठाक चल रहा था। क्वीन F3, अभी आइडिया नाइट इंटू F6 है। कार्तिकेयन क्वीन C6 आते हैं और मुझे लगता है जो कार्तिकेयन का बेसिकली आइडिया ये था कि कार्लसन यहाँ पे नाइट इंटू F6 मारे, नाइट इंटू F6, क्वीन इंटू यहाँ पर C6, किंग C6, बिशप इंटू F7, और ये मैच जो है वो आगे चले और ये करीब करीब इक्वल गेम है। तो मुझे लगता है कि मुरली डेफिनेटली चीज़ों को आसान करना चाह रहे थे, लेकिन कार्लसन जो कि हमेशा इस एटीट्यूड में रहते हैं कि डेफिनेटली यार जो 200 पॉइंट नीचे अगर कोई है आपसे तो आप जीतने के लिए ही खेलोगे, और वहां पर कार्लसन ने एक चाल खेली बिशप H6 जो कि ब्लंडर थी। तो पहले तो कार्लसन एक ओपनिंग में प्रिपरेशन मिस करते हैं जो बहुत ही रेयर है, फिर कहीं ना कहीं वो जो है वो यहाँ पर ड्यूरिंग द गेम टैक्टिकल मिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपसेट बहुत थे जो भी उनसे गलती हुई उसकी वजह से, और ये भी रेयर है, ये भी कम ही होता है। तो इसके बारे में आखिरी में बात करेंगे। ओके, तो खैर ये ब्लंडर हुआ बिशप H6, और यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव मुरली कार्तिकेयन ने देख ली थी। कार्तिकेयन ने बोला कि हम नहीं बिशप मारेंगे, हम आपका यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस मारेंगे। जैसे एक्सचेंज सेक्रीफाइस मारा, रुक इंटू E4 मारा, यहाँ पर मार लिया, और अब आप नाइट को मार नहीं सकते। तो अल्टीमेटली यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया मैग्नस कार्लसन को, वो रुक E1 वापस आए। बट इसके बाद मुरली कार्तिकेयन ने दिखाया कि वो 2 बार के नेशनल चैंपियन क्यों हैं इंडिया के। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि मुरली के पास 2 नाइट थे कार्लसन के रुक के अगेंस्ट, और वो इस पोजीशन में भी जो है वो पॉन भी जो थे उनके पॉन तो बराबर हो गए थे, बट 2 नाइट काफ़ी भारी होते। बट ऐसा एंड गेम भी मैग्नस कार्लसन से निकाल लेना आसान नहीं है। कार्लसन ने रुक E2 खेला, सो नाउ क्वीन B7। नाउ यहाँ पर कार्लसन एक्सचेंज करते हैं, बिशप B5, नाइट B5, क्वीन F7 लेते हैं, बट C6, तो ये क्वीन भी एक्सचेंज हुआ। अब जैसे ये भी एंड गेम था, ऐसा लग रहा था कि शायद कार्लसन की वापसी हो सकती है। कहीं ना कहीं आज उनका दिन नहीं था और वो अपसेट थे, और इसका फ़ायदा जो है मुरली कार्तिकेयन ने भरपूर उठाया। रुक आया E6 कार्लसन का, सुनाओ रुक F8, F2 पे प्रेशर इन्होंने बचाया, रुक D2, सुनाओ रुक F6, यहाँ पर इन्होंने खेला रुक E4, तो किंग D7, एंड वन मोर टाइम कार्लसन ने थोड़ा और गड़बड़ किया, यहाँ पे भी रुक D2 थोड़ा स्लो खेल सकते थे, बट रुक F5, G4, तो नाउ रुक F2, ये धीरे धीरे गेम आगे बढ़ा। यहाँ पर रुक D3, नाइट C7। अब मुरली ने अपने नाइट को इम्प्रूव करना शुरू किया, नाइट E6 आया, वो आप देख सकते हो G5 से बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो G5 F4 पे बन रहा था। यहाँ पर D5, CD5 और रुक F3, तो ना रुक G7। तो मुरली यहाँ पे किसी भी तरह से ऐसे कंसेशन देने के मूड में नहीं थे कि चलो ड्रॉ की तरफ खेलते। मुरली को पता था कि ये मैच पकड़ में आ सकता है, और मुरली लगातार कार्लसन की वीकनेस पे हमला कर रहे थे। रुक D5, यहाँ पे रुक G4 आ गया, इन्होंने खेला रुक F6, तो नाउ आया यहाँ पर गुड मूव बिशप D4। ये भी एक्चुअली थोड़ी चौंकाने वाली चाल थी, यहाँ पे भी रुक इंटू B5 जो है वो मार लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, बट उन्होंने खेला रुक F6, उसके बाद आता है बिशप D4, रुक H6, यहाँ पर रुक F4, मेरे ख्याल से ये चाल शायद मिस हुई उनसे, रुक F2 आया, यहाँ पर किंग E1, सो नाइट C5। मतलब मैग्नस कार्लसन की मेट जैसे कार्लसन दूसरों की करते थे वैसी मेट यहाँ पर जो है किंग D1, नाउ बिशप E3, और इसके बाद जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया मैग्नस कार्लसन ने, क्योंकि यहाँ पे उनके पास मजबूरी है कि वो क्या खेलेंगे। मान लीजिए कि वो कोई भी नॉर्मल चाल यहाँ पे खेलते हैं, मान लीजिए चेक देते हैं, किंग C6 आता है, अब अपना रुक को बचाओगे आप, कहीं तो भी आप रखोगे, और रुक D2 यहाँ पे चेक आएगी, किंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे E1, तो नाइट D3 चेक, किंग F1, एंड देन रुक F2 चेक, और आपको किंग G1 जाना पड़ेगा, एंड देन नाइट B4। तो मतलब एक्चुअली में वो गेम लॉस ही है, वहाँ पे कुछ भी हो, पोजीशन बिल्कुल ही लॉस हो चुकी थी। तो मैग्नस कार्लसन ने जो है और नाइट C5 के बाद जो है यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने और हार स्वीकार कर ली। तो मैग्नस कार्लसन की दूसरी हार अपने आप में बड़ी खबर है। जो साल में खिलाड़ी 2 मैच ना हारे वो एक टूर्नामेंट में 2 हार जाए, वो बड़ी बात है। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो शुरुआत जिस तरह से कार्लसन की हुई, वो अपसेट थे या जो भी थे, कहीं ना कहीं ये भी साफ हो रहा है कि मोटिवेशन लैक होने की वजह से शायद वो जो अब टूर्नामेंट खेल रहे हैं बिना प्रिपरेशन के खेल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला कि वो खास प्रिपरेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनका एक्सपीरियंस तो बहुत है, बट कहीं ना कहीं अगर वो लेस मोटिवेशन के साथ खेल रहे हैं तो भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपका मूड सही नहीं है या आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा गलत चली गई, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो मुरली से वाइट से ऐसी कितनी भी लाइन खेल सकते हैं,
जहाँ पर मुरली उनको हरा नहीं सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब आसानी से ड्रॉ वाइट ले सकता है। तो विन के लिए खेलते वक्त वो जिस तरह से रिस्क उठा रहे हैं और रिस्क में अगर एरर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात का अंदेशा है कि कार्लसन कहीं ना कहीं प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, या पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं है। खैर जो भी हो, शतरंज में परिणाम आ रहे हैं, शतरंज में रोचक परिणाम आ रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। नए खिलाड़ी उभर करके सामने आ रहे हैं। ये निर्णय कार्लसन को लेना है कि अगर उन्हें क्लासिकल खेलना है तो किस तरह से खेलना है, आगे किस तरह से उन्हें अपना भविष्य देखना है शतरंज में या नहीं देखना है, वो उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन बाकी के खिलाड़ी जो है वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा तो उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।